यूपी में विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव होना है और ऐसे में हापुड़ में असदुद्दीन ओवैसी के कार के काफिले पर हमला होता है, गोलीबारी होती है। और ये जो टोल आप देख रहे हैं, 86 टोल, ये हापुड़ जिले के अंदर आता है। और यहीं पर बीती शाम यानी कि गुरुवार शाम को जब असदुद्दीन ओवैसी मेरठ से दिल्ली की तरफ लौट रहे होते हैं और इस लेन में उनकी गाड़ी होती है, लेन नंबर 3 में, और जैसे ही उनकी गाड़ी ये जो बूम बैरियर है इसके नज़दीक आती है तो लेन नंबर 2 ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक यहाँ पर पहले से ही 2 युवक मौजूद होते हैं। उसमें से एक युवक जिसने लाल रंग की जैकेट पहनी होती है वो असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर गोली चलाना शुरू कर देता है और उसका जो साथी होता है सफ़ेद रंग की जैकेट में, वो भी उनकी गाड़ी पर गोली चलाता है। लगभग 6 गोलियां चलाई जाती हैं जिसमें से 3 से 4 गोली असदुद्दीन ओवैसी की कार में लगती हैं। गनीमत ये रहती है कि गोली किसी को लगती नहीं है, कोई भी उस गोली की वजह से घायल नहीं होता है। लेकिन एक सांसद की सुरक्षा पर इतनी बड़ा जो है हमला किया जाता है, उन पे जानलेवा हमला होता है, जिसके बाद पूरा यूपी पुलिस प्रशासन एकदम भौचक रह जाता है। क्योंकि जिस तरीके से जो हमला होता है वो अपने में एक चैलेंज है, ख़ास तौर पे यूपी पुलिस के लिए, क्योंकि इस पूरे चुनाव में हर जगह पर जो राज्य सरकार है वो अपनी पीठ ठोक रही है कि हमने पूरे राज्य की कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त की है। और ऐसे में कोई पूरी की पूरी जो कानून व्यवस्था है उसको ठेंगा दिखाता है और एक सांसद पर सरेआम गोलियों से हमला कर देता है। गोली चलाने के बाद जो एक लाल रंग की जैकेट वाला जो युवक होता है, हमलावर होता है सचिन, वो दिल्ली की तरफ पैदल भागता है। इतने में ही पीछे असदुद्दीन ओवैसी की कार के पीछे एक फॉर्च्यूनर कार होती है जो उस युवक को टक्कर मारती है, नीचे गिरा देती है। और फिर उस युवक को जो है पकड़ने का प्रयास होता है, वो फिर पैदल भागता है, लेकिन थोड़ी दूरी पर जाने के बाद उसे पकड़ लिया जाता है। जिस 9mm पिस्टल से वो गोली चलाता है वो भी बरामद कर ली जाती है। और जो उसका दूसरा साथी है शुभम, वो इस तरफ यानी मेरठ की तरफ वापस भागता है और फिर जो है देर रात हापुड़ पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। हापुड़ पुलिस से जो हमारी बात हुई है उसके मुताबिक उन्होंने ये जानकारी दी है कि अब तक इन दोनों से हुई पूछताछ में यही खुलासा हुआ है कि ये लोग जो ओवैसी हैं उनकी जो स्पीच है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, काफ़ी ज़्यादा खफा थे और इसी वजह से उन्होंने सांसद महोदय पर गोलीबारी की। उन दोनों का ये कहना है पुलिस के सामने कि वो कल मेरठ के किठौर में भी मौजूद थे जहां पर ओवैसी की स्पीच थी, वहीं से वो लौट रहे थे और उन्होंने बीच रास्ते में भी हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं मौका नहीं मिला। ये जो टॉल आप देख रहे हैं इस टॉल में जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शाम के समय लाइन होती है, इसलिए उन्होंने जैसे ही यहाँ मौका मिला यहाँ पर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस का ये भी कहना है कि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये दोनों किस संगठन से जुड़े हुए हैं, ये अभी पता लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ अभी इसमें गहन पूछताछ होनी बाकी है कि इस पूरी साजिश के पीछे कोई और भी लिप्त है या नहीं। कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़ हापुड़।